हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। जायज मांग लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जायज मांग लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हमारे विषय में शिक्षकों को बहाली देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारे विषय में शिक्षकों को बहाली देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारे विषय में शिक्षकों को बहाली देना होगा, देना होगा, देना होगा। जी नमस्कार सभी को। हम विषय वस्तु से आपको अवगत करवाता हूँ। हम लोग आज जो है कि लगभग 7 दिनों से जो है कि यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि 7 दिनों में जो है कि हमने आज तक जो है सरकार के ना कोई प्रतिनिधि ना कोई जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो अभी तक हमको ना हम लोग से कोई मिलने वार्ता करने नहीं पहुँचे। मैं आपको बता दूँ कि मामला ये है हर से मतलब मेरा हमेशा प्रश्न रहता है और एक प्रश्न मैं आपके माध्यम से भी सरकार से करना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री से करना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री महोदय जी, आप एक प्रश्न का उत्तर दें, हम लोग यहाँ से उठ करके चले जाएंगे। एक प्रश्न मेरा यह है कि वर्तमान समय में जिस विषय में हम लोग जो है कि शिक्षक बहाली का मांग कर रहे हैं उस विषय में लगभग झारखंड में 5 लाख के आसपास में छात्र हैं और झारखंड काउंसिल एकेडमी जो है कि कुछ ही दिन पहले जो है रिजल्ट निकाली है जिसमें शायद शिक्षा मंत्री पास हुए या फेल हुए हमको जानकारी नहीं है। उसमें जो है कि हमको ये प्रश्न करना है कि जो 5 लाख विद्यार्थी पास हुए उनका कॉपी जांच कौन किया था। और जो है कि अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे कि सरकार का ही नियम है, सरकार का ही गाइडलाइन है कि आपके कॉलेजों में जो है कि आप छात्र अब नामांकन नहीं लेंगे। अभी जो जितने इंटर पास छात्र जो हैं कि कॉलेज जा रहे हैं उनको जितने कॉलेज जो हैं वो साफ मना कर दे रहे हैं, उनको निकाल दे रहे हैं, उनको भगा दे रहे हैं कि आपका एडमिशन मैं कॉलेज में नहीं लूँगा। तो सरकार का ही गाइडलाइन है कि जितने छात्र जो है कि वो +2 में पढ़ाई करें। अगर +2 में पढ़ाई करना है तो भाई जब अगर +2 में एक शिक्षक है ही नहीं हमारे विषय में, जितने विषय हैं मैं आपको अवगत कराता हूँ। आप जो है कि आंकड़ा देख सकते हैं, आंकड़ा लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो हैं जिसमें जो लगभग 5 लाख के आसपास में छात्र हैं जिनका अभी एक छात्र अगर शिक्षकों का संख्या देखा जाए तो शून्य है। अगर जो नामांकन करवा भी लेते हैं, अगर नामांकन करवा लेते हैं वो छात्र को पढ़ाएगा कौन। मेरा कहना यह है कि जो अगर आपके पास शिक्षक नहीं है तो इन विभागों को आप बंद कर दीजिए ना, इन विभागों को बंद कर दीजिए। झूठ मूठ में 5 लाख छात्रों के भविष्य का आप खेलने का अधिकार कौन दिया है। दीदी हम लोग राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और आप देख रहे हैं कि हमारी माँ बहन भी जो है कि यहाँ सड़क पर उतरी हुई हैं, हमारी दीदी जो है कि सड़क पर उतरी हुई हैं। यहाँ जो है कि आपके कई छात्र जो हैं कि सड़क पर उतरे हुए हैं। हम लोग दूसरे चीज़ का मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपका सिपाही होमगार्ड का हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग बस आपके माध्यम से सरकार से ये आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे पास जो आंकड़ा है, हमारे पास झारखंड काउंसिल एकेडमी का आंकड़ा है, आप देख सकते हैं कि आप राजनीति विज्ञान विभाग 2017 का आंकड़ा है जो आपका लगभग राजनीति विज्ञान विभाग में जो है 1,51,405 और समाज शास्त्र में जो है कि आपका 37,535। इस प्रकार से आप देखेंगे जनजातीय क्षेत्रीय लगभग कई रिक्त खाली हैं। इसमें कई मतलब छात्र हैं जो झारखंड काउंसिल एकेडमी आंकड़ा दी थी 2017 में। 2017 के अनुसार लगभग 4 लाख छात्र थे। तो अभी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अभी छात्रों की संख्या कितनी बढ़ गई होगी और शिक्षकों का संख्या शून्य है। स्पष्ट मैं बता दूं कि जो भी लोग देख रहे हैं वो समझने का प्रयास करें और इस चीज़ को समझे कि सरकार ये नहीं चाहती है कि हम शिक्षकों और छात्रों के भविष्य को देखें और स्पष्ट रूप से वो शिक्षकों और छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ कर रही है। खिलवाड़ कैसे कर रही है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ये देखेंगे कि उनको ये स्पष्ट रूप से पता है कि 2 लाख अगर राजनीति विज्ञान विभाग में छात्र हैं, समाज शास्त्र में छात्र हैं, जनजातियों खोटरा में छात्र हैं, दर्शन शास्त्र में छात्र हैं और जो है कि उर्दू जैसे विभाग मतलब और जैसे बहुत सारे विषय हैं जिनका बहाल लेना है। कंप्यूटर साइंस में जो है उसमें लगभग 50,000 छात्र हैं। अगर एक बार भी अगर बीएड के छात्रों को एग्ज़ाम में बैठने का मौका दे दिया जाए, अगर 10 या 15 भी शिक्षक का बहाली अगर ले लेते हैं इन विषयों में
तो उनको पता है, सरकार अपने खुद जो है कि ये उनका ही आंकड़ा है कि एक आपका जो 35 से 40, ये आंकड़ा मेरे पास स्पष्ट नहीं दीदी, माफ़ कीजिएगा, कि 35 से 40 छात्र पर जो है कि एक शिक्षक की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि 2.5 लाख 2 लाख छात्रों के मतलब छात्रों के लिए कितने शिक्षक की ज़रूरत सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में होंगे, दर्शन शास्त्र में कितने होंगे, आपका जो है कि कंप्यूटर साइंस में कितने होंगे, ये सोच करके जो है कि उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ये डर से जो है कि इसको शामिल नहीं कर रही है। आप ये देखेंगे, हम लोगों ने जो है कि यूँ ही मांग नहीं कर रहा हूँ, हम लोग जो हाई कोर्ट से जीता हुआ, हाई कोर्ट का खंडपीठ जो है कि हम आपको बता दें, उनके निदेशक थे, उनके निदेशक आपका जो है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड रांची के जो हैं वो इनके अध्यक्ष थे, जो 4 सदस्यों का टीम गठन किया गया था आपके हाई कोर्ट के जजमेंट, आपका हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद। हाई कोर्ट स्पष्ट जो है कि 29 जून 2018 को 2 डिवीज़न जो आपका डिवीज़न बेंच जो है 2 सदस्यीय जज जो हैं कि इसको आपका घोषणा किए थे कि इसको 6 महीने के अंतर्गत देना है। और आपके जो है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सचिव सब जो है उन लोग स्पष्ट रूप से जो है कि ये सरकार को निर्देश भी दिए कि हाँ, झारखंड में कई इस विषय में कई ऐसे छात्र हैं जिनको शिक्षकों की आवश्यकता है। ये देने के बाद भी जो है कि आज ये नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है दीदी। और आपको मैं बता दूं कि देखिएगा, आप अगर देखने का प्रयास करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ PIL संख्या 3541, आप अगर कैमरा को सामने लाएंगे तो आप ये देखेंगे कि 3541 और वो 2016 हम लोग PIL किए थे और 2018 में जो हम लोग को जीत सुनिश्चित की गई है। और हाई कोर्ट के आदेश का भी फाइल हमारे पास उपलब्ध है, आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। और स्पष्ट रूप से मैं आपको हाई कोर्ट का जो आदेश दिया गया है उसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको दिखाता हूं कि हाई कोर्ट का जो आदेश दिया गया था उसके कागज़ मेरे पास मौजूद का जो आदेश है और वहाँ आदेश का कॉपी भी हमारे पास है। मैं आपको बता दूं कि 22 वर्षों से झारखंड अलग जब हुआ तो 22 वर्षों से जो है कि आपका लगभग 3 बार बहाली लिया गया है, +2 का 3 बार बहाली लिया गया है। लेकिन जो है कि आपका जो विषय की मैं बात कर रहा हूँ उन विषयों को कभी भी आज तक बहाली नहीं लिया गया। एक चीज़ को बताइए कि इन लोग जो बीएड के छात्र हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम लोग जो सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग का आखिर क्या गुनाह है? हम लोग का आखिर क्या गुनाह? पढ़ना गुनाह है? अगर मान लीजिए दीदी कि ऐसा है कि वर्तमान समय में, पहले भी कहता हूँ अब भी कह रहा हूँ कि हम लोग जिस अवस्था में है दीदी, कोई नेट क्वालिफाई बैठे हुए हैं, कोई नेट प्लस PhD बैठे हुए हैं, कोई जो है कि आपका ये नेट प्लस बीएड है, PG प्लस बीएड है, DLED है, CTET है, सब यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन दीदी हमारे पास जो डिग्री है वो डिग्रियाँ दिखाने में वास्तविक में शर्म आती है। हम लोग को जो है कि नफरत हो गया है डिग्री के नाम से कि आखिर डिग्री रख के करेंगे क्या। मन करता है कि कभी कभी डिग्रियाँ जला दे सड़कों पर ला करके, कि आखिर क्या करेंगे ऐसे से PhD का डिग्री का, क्या करेंगे ऐसे आपके BEd का डिग्री का। जी दीदी, हम लोग जो है कि शिक्षा मंत्री से जो बात हुआ है, मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि एक बार हमारे टीम शिक्षा मंत्री जी के पास गए हुए थे। शिक्षा मंत्री जी के पास गए हुए थे। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, काची हुआ पॉलिटिकल साइंस। तो हम बताना चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस भैया, इसमें संविधान का जानकारी दिया जाता है। आपका जो है कि राजभवन में जो आप शपथ लिए थे ना, वो पॉलिटिकल साइंस का ही शब्द था। जितने मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक जितने शपथ लेते हैं ना, वो पॉलिटिकल साइंस का ही शब्द होता है। और यहाँ जो है कि आज केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक जो योग की बातें की जा रही हैं और योग करने का सलाह दिया जा रहा है। हमारे साथ साथी बैठे हुए हैं, दर्शन शास्त्र के साथी जो बैठे हुए हैं। आप दर्शन शास्त्र जो है योग का जननी है, दर्शन शास्त्र को योग का पिता कहा जाता है। और आप जो है कि चाहे कि आप जो है कि योग का बात करते हैं, योगा का बात कर रहे हैं। पर कुछ ही दिन पहले एक बयान आया था कि नहीं, केंद्र सरकार से देखा सी कि बोल रहे थे कि नहीं जो है कि आप भी योग, झारखंड के राज्य की जनता योगा करे।
अरे भैया, झारखंड की राज्य की जनता योगा करेगी, लेकिन उसके शिक्षक जो है सिखाने वाले सड़कों पर अगर भीख मांगते रहेंगे तो योगा करके उसको क्या मिलेगा। बहुत बड़ा बड़ा मतलब जो है कि फ़ोटो वायरल हो जाता है, हाँ हम योगा करके दिखा रहे हैं। विभिन्न सांसद विधायकों का योगा करते हुए फोटो आया, हम योगा करके दिखा रहे हैं। भैया, एक दिन योगा करने का चीज़ नहीं है। यहाँ योग गुरु बैठे हुए हैं, आपको बता देंगे कि भैया योगा कैसे किया जाता है। उसमें मतलब मैं ज़्यादा इस पर नहीं करूँगा। मैं एक अपील करना चाहता हूँ दीदी आपके माध्यम से कि हम लोग किसी तरीके से, हमको बयानबाजी करने का कोई शौक़ नहीं है। हम लोग बस जो हमारा मांग है, संयुक्त +2 शिक्षक में जो राजनीति विज्ञान विभाग, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इसमें हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप सीट जो है कि बढ़ा दीजिए। आप लोग जो है 31-50 जो ही रिक्त सीट निकाले हैं, उसी में जो है कि आप सीट मत बढ़ाइए। आप जो है कि उसको मैनेज कर दीजिए, कंप्रोमाइज़ कर दीजिए, और हम लोग को भी जो है कि 10, 15, 20 सीट, 25 सीट जो है कि जगह दे दीजिए। दीदी आप जानेंगी कि जानने का प्रयास करें, मैं किसी विषय का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है कि संस्कृत में शिक्षक ना के बराबर है। आप आंकड़ा निकाल लीजिए, आप RTI से आंकड़ा ले लीजिए, झारखंड काउंसिल एकेडमी से आंकड़ा ले लीजिए। शिक्षक ना के मतलब छात्र ना के बराबर है, उसमें 249 सीट क्यों? 249 सीट क्यों? अरे भैया, आप ऐसा कीजिए ना भैया, उसको 150 दे दीजिए, 150 हम लोग को बांट के दे दीजिए। हम लोग तो बैठ तो सकते हैं ना, कम से कम आज बैठ जाएंगे ना। आज अगर हम लोग एग्ज़ाम लिखने बैठ जाएंगे, आज अगर हमारे 10 शिक्षक रहेंगे ना, तो जिससे हमारा विभाग का अस्तित्व बच जाएगा। हमारा विभाग जो है कि अस्तित्व बच जाएगा। हम यहाँ जो है, हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपने विभाग को माँ मानते हैं। हमारा कर्ज है हमारे विभाग के ऊपर। हमारे जो विभाग हैं, आज हम लोग और तमाम प्रोफेसरों से भी अपील करते हैं, हम तमाम प्रोफेसरों से अपील करते हैं कि अगर जब +2 में छात्र जाएंगे ही नहीं, तो आप भैया ग्रेजुएशन और PG में किसको पढ़ाएंगे? आप ग्रेजुएशन और PG में किसको पढ़ाएंगे प्रोफेसर महोदय? जो अगर आप प्रोफेसरों से भी अपील है कि आप हम लोग का सहयोग करें, और कुलपतियों से भी अपील है कि हमें सहयोग करें। हो सकता है संभवतः तो आप जाकर के जो है कि राज्यपाल को फ़ोन घुमाएं, और आप जो है कि हम लोग उनके दरवाजे के पास 7 दिन से तिल तिल करके मर रहे हैं। हम लोग खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि देखने नहीं आ रहा है। हम लोग आज जो दीदी, आज हम लोग जो है कि अंत में तंग होकर के जो है कि हम लोग एक आवेदन लिखे, और आवेदन सेवा में श्रीमान, मैं पढ़ देता हूँ। सेवा में श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय, विषय संयुक्त +2 शिक्षक संघ के द्वारा 22 जून से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दे रहे 9 शिक्षकों से मिलने के संबंध में महाशय सविनय पूर्वक कहना है कि 10+2 विद्यालयों में झारखंड अलग होने के 22 वर्षों के बाद भी आज तक राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, जनजातीय में क्षेत्रीय भाषा आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय पे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, जबकि इन विषयों में 10+2 विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से इन विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ द्वारा विद्यालय को इस विषयों से रखने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय आपका PIL नंबर 3547/2016 अजय कुमार चौधरी बनाम झारखंड राज्य सरकार अन्य में अपना निर्णय देते हुए कहा था कि इन विषयों का सृजन आवश्यकता का आकलन करना चाहिए। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर उक्त विषयों का पद सृजन करें। मैं दीदी आपके माध्यम से और जितने आपके दर्शक हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, उनसे हम लोग विनती करना चाहते हैं कि आप जो है कि जो भी सांसद विधायक आपके संपर्क में होंगे, जो भी है उनको वीडियो दिखाने का कष्ट करेंगे। हम लोग को कम से कम नहीं भी होगा तो मिले कम से कम, और नहीं होगा तो भाई जो भी अगर राज्यपाल के पास इनका संपर्क हो, उनको फ़ोन घुमाए, हम लोग को कम से कम मुलाकात करवा दे। और हम लोग कुछ नहीं चाह रहे हैं, बस हम लोग इतना चाह रहे हैं कि हमारे विषय को सम्मिलित कर दे। मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, आपसे अपील है कि हमारे विषय को शामिल कर दे, और विषय का मैं नामांकन ले चुका हूँ। चलिए, मेरा नाम उदय कुमार मेहता हुआ दीदी, मैं हजारीबाग से हूँ और PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ। भारत आपका झारखंड राजनीति विज्ञान विभाग संघ हम लोग बनाए हैं, उसका अध्यक्ष हमें नियुक्त किया गया है। लेकिन हमारे साथ जो हैं कि आपके दर्शन शास्त्र के, सोशोलॉजी के और आपका कंप्यूटर साइंस के, पॉलिटिकल साइंस के लगभग
खोटा के सभी जो है कि छात्र बैठे हुए हैं और हम लोग सब मिल करके जो है कि आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार से एक और निवेदन करना चाहते हैं, आप जो है कि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के लेकर के जो है कि आप यहाँ सरकार में बैठे हुए हैं, आप झारखंडी मुद्दों की बात करते हैं, आप क्षेत्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आपसे निवेदन है कि क्षेत्र के समस्याओं को ध्यान में रखें। नहीं तो युवा जानते हैं, युवा का अर्थ होता है वायु, अगर जिधर उड़ा तहस नहस संभव है, जिधर मुड़ा तहस नहस संभव है। 2024 नज़दीक है, आपसे अपील है कि हम लोग को अनदेखा ना करें। धन्यवाद।